औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक के व्हाट इज़ पार्ट टू एग्जामिन द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी। 342 सीआरपीसी के तहत जो मुल्ज़म का बयान ट्रायल के दौरान लिया जाता है उसकी क्या अहमियत है। For the purpose of enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage or any inquiry or trial without previously warning the accused put such questions to him as the court considered necessary and shall for the purpose aforesaid question him generally on the case after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense. एविडेंस हो चुकी हो, गवाहियाँ हो चुकी हों, तो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो मटीरियल एविडेंस का ऑन रिकॉर्ड हो वो अदालत एक्यूज के सामने रख कर उससे उसकी सफाई ले सकती है, उसे बता सकती है कि जनाब ये आपके खिलाफ आया है, आप कुछ बताना चाहते हैं इस हवाले से। The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such question or by giving false answer to them, but the court may draw such interference from such refusal or answer as it thinks fit. ये मुल्ज़म की मर्जी है कि वो हाँ करें या ना करें, माने या ना माने उस एविडेंस को जो उसके सामने पेश किया गया है, लेकिन कोर्ट ने उससे उस ड्रॉ करनी है, उसकी रिफ्यूज़ल जो होगी उससे या कोई आंसर देगा उससे ड्रॉ करना है कंक्लूजन के वाकई एक्यूज्ड जो है वो उसने जुर्म किया है या नहीं किया। इसका तीसरा जो सेक्शन है, द आंसर्स गिवन बाय द अक्यूज मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल फॉर एनी अदर ऑफेंस विच सच आंसर मे टेंड टू शो ही हैज कमिटेड। जो उससे कंक्लूजन निकलेगा, जो उसकी बातों से निकलेगा, इंक्वायरी से, ट्रायल से, उससे उसकी जो स्टेटमेंट उसने दी होगी उससे उसके साथ मिलाया जाए। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 340 नो ओथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेड टू द अक्यूज। मुल्ज़म से जो ना 342 का बयान लेते हुए हलफ नहीं लेना। नाज़रीन इकराम, 342 का जो बयान है ये मुल्ज़म ने देना होता है अपने डिफेंस में। इससे अदालत ने ये अंदाज़ा लगाना है कि मुल्ज़म ने जुर्म किया है या नहीं किया। ऐसा किया जाना अदालत के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्ज़म को ये फ्री ट्रायल का मौका दे और उसकी बात सुने। इस हवाले से एपेक्स कोर्ट्स के फैसलाजात हमारे सामने हैं, जो मैंने स्पेशल एक तैयार किया है मटीरियल। उसमें हमारे सामने एक केस है आजकल जिसमें एक नारकोटिक्स के मुल्ज़म को 11 साल की कैद सुनाई गई है और नारकोटिक्स जो उससे बरामद की गई हैं वो झूठा पर्चा बनाया गया। उसमें जिस तोड़े में उन्होंने कहा जी 9 किलो चर्स बरामद हुई है वो तोड़ा अदालत में पेश नहीं किया गया, यानी केस प्रॉपर्टी अगर पेश ना की जाए तो मुल्ज़म की एक्विटल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि प्ली ऑफ एलिबाई का मामला है। मुल्ज़म की तरफ से 342 की स्टेटमेंट के दौरान एग्जिबिट की गई है यूएसपी, जिसमें वीडियो है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि पुलिस उसको घर से गिरफ्तार करके लेके जा रही है, जबकि जो वकूआ बनाया गया है वो किसी और जगह का बनाया गया है। इसी तरह यह भी इस्तदा की गई ड्यूरिंग ट्रायल के इनकी सीडीआर्स निकाली जाए, पुलिस मुलाजमीन की देखा जाए कि ये क्यों नहीं इसने जुर्म किया है या नहीं किया, उस वक्त वो कहाँ था मुल्ज़म, पुलिस वाले कहाँ थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वी मे टर्म्ड इट एज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। वजह अनाद ये है कि मुल्ज़म ने एक पुलिस ऑफिशियल से पैसे लेने थे, उसके साथ कोई लेन देन था, लेकिन वो उसने पैसे देने की बजाय उसको फंसा दिया और इस
केस को पढ़ने के बाद क्लियर कट वर्जन सामने आता है कि पुलिस ने मिली भगत से मुलज़म को फंसाया है और अदालत ने भी बहुत सी जो एविडेंस हैं उनको सरफे नज़र किया है। नाज़रीन इकराम, 2019 PCRLJ नोट 101 और 2020 SMER 321 ये नरेट करती है कि रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि रिकवरी की बाबत 342 के जो बयान लिया गया है वो इस तरह फार्मूलेट ना किया गया हो, यानी कि 342 CRPC के तहत बयान सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई ना है, बल्कि इसका मकसद ये है कि प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़िम के खिलाफ जो भी एविडेंस पेश किए हैं उससे कन्फ्रंट किया जाए, उसको झुटलाया जाए और मटीरियल एविडेंस की बाबत मुल्ज़म के बयान को जांचा जाए। तो ये सारा कुछ, यानी कि वो सेहते जुर्म से इनकार करेगा मुल्ज़िम के, मैंने तो ये किया ही नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी ये कहा कि तोड़े में 9 किलो चर्स बरामदगी का वकूआ बना दिया, मुल्ज़िम को पता ही नहीं है, मुल्ज़िम वहाँ मौजूद ही नहीं था जिस जगह की ये प्लिया फैली भाई, एक बंदा जहाँ मौजूद ही नहीं हो उसके ऊपर पर्चा केस कैसे डाला जा सकता है। तो पाकिस्तान में पुलिस के और तीसरी दुनिया के ममालिक में पुलिस जिस तरह काम करती है वो हम सबके सामने है। ऐसा कोई भी पीस ऑफ एविडेंस जो कि 342 CRPC के बयान के दौरान मुल्ज़िम के सामने ना लाया जाए, इस पीस ऑफ एविडेंस को मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस पीस ऑफ एविडेंस को मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुल्ज़िम को मटीरियल एविडेंस के हवाले से अगर एक्सप्लेन ना करने का मौका दिया गया हो तो यह भी गलत बात है कि मुल्ज़िम को जो मटीरियल एविडेंस उसके सामने पेश किया गया उससे आप पूछें कि जनाब ये क्या चीज़ है। वजह यह है कि फेयर ट्रायल मुल्ज़िम का हक है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है जो 342 के बयान में बस लेके हाँ जी तुमने ये जुर्म किया है, उसने कहा जी नहीं किया। इट इज़ नॉट फॉर्मेलिटी। हमारी अदालतें जो सेशन कोर्ट्स हैं वो इसी तरह की बातें करती हैं। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी ऐसे ही किया गया, तो उससे 9 किलो चर्स उसके ऊपर डाल दी गई और जैसे मैंने आपको बताया कि केस प्रॉपर्टी तोड़ा था वो पेश नहीं किया गया अदालत में। उसके अलावा मुल्ज़म ने एग्जिबिट अपने बयान में एग्जिबिट करवाई यूएस में जिसमें वीडियो थी, उस वीडियो के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्ज़म ने वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो चीज़ें दी कि जनाब ये देखें ये सीसीटीवी फुटेज है, मैं तो घर से पुलिस मुझे लेकर गई है। इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी उसे दरखो इतना नहीं समझा। वो सीसीपीओ डीपीओ हत्ता के हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर गया कि जनाब मेरा ये वर्शन है, ये मेरी बेगुनाही का सबूत सीसीटीवी फुटेज दे रही हैं। तो ये अब एक आदमी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी पूरी फैमिली जिस तरीके से डिफेम हो रही होगी, जिस तरीके से माशी और समाजी मसाइल का शिकार होगी, उसका जिम्मेदार कौन है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह 2019 PCRLJ 902 जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दे अगर अदालत, तो फिर मुल्ज़िम के 342 CRPC के बयान को बगैर स्क्रूटनी के मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। अगर ऐसा मौका आ जाए कि प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रूव ना कर सके कुछ, तो अदालत उससे जो बयान लेगी उसको स्क्रूटनी किए बगैर मुल्ज़िम के बयान को वो मान लेगी। नाज़रीन इकराम, 2019 PCRLJ 1362 इसकी हम बात करते हैं कि मुल्ज़िम का 342 के तहत बयान को मुकम्मल तौर पर लेना चाहिए कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो केस के हवाले से कह रहा है, उसके बयान पर तवज्जो दी जाए। अब मैं आपको अर्ज करूं जिस केस की मैं बात कर रहा हूं, मिस्टर आसिफ वाले केस की, उसमें मुल्ज़िम कह रहा है जनाब मैं वहां मौजूद नहीं था, प्लिया फैलाबाई लगेगा। मुल्ज़िम कह रहा है जनाब ये यूएसपी ले लें, ये चीज़ें देख लें, ये वीडियो देख लें, ये सीसीटीवी फुटेज देख लें, मेरा इसके साथ कोई नहीं बनता। मुल्ज़िम ये कह रहा है जनाब इन पुलिस ऑफिशियल्स ने, मैं रेंट ए कार का बिजनेस करता हूँ, मेरी कार इन्होंने इस्तेमाल की थी और मुझे उन्होंने रेंट नहीं दिया था तो मैं इनसे मांग रहा था तो उन्होंने पैसे
पुलिस ने देने के बजाय उल्टा मेरे ऊपर पर्चा कर दिया, मेरे साथ ग्रज करके। होना तो ये चाहिए था इन खतूत पर तफ्तीश की जाती, और लेकिन वो पार्शल नहीं हुआ, सारा कुछ ऐसे ही हुआ है। पुलिस की तफ्तीश के लिए भी इन्होंने कोशिश की कि पुलिस तफ्तीश चेंज करे, किसी सच्चे आदमी को, ईमानदार आदमी को दी जाए। तो ये सूरत हाल बनी है। लेकिन यहां पर जो सीआरपीसी के तहत कहा जा रहा है कि जो कुछ भी मुल्जिम अपने बयान में कह रहा है उसके ऊपर अदालत तो जो लाजमी दे। मुल्जिम वहां कह रहा है जनाब मैं वहां मौजूद ही नहीं था, ये यूएसपी चेक कर ले, फोरेंसिक करवाएं, उसका पता चल जाएगा कि ये किस दिन की वीडियो है, क्या है। वो कह रहे हैं जी हमने इनको फलां चौक से गिरफ्तार किया, फुटेज बताएगी कि ये तो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। इसी तरह नाज़रीन इकराम 2019 वायलार 2670, जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस जो हैं वो रिलायबल ना हो तो फिर मुल्जिम को सजा नहीं दी जा सकती। तो प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस हमारे इस केस में, चर्च वाले केस में, 9 किलो चर्च वाले में पेश किए हैं, तो उन्होंने क्या किया है जनाब, वो तोड़ा ही पेश नहीं किया जिसके अंदर थी। तोड़े को छोड़े, आप प्ली ऑफ एलिबाई को देखें, फोरेंसिक करवाएं वो जो डाटा दिया जा रहा है कि जनाब ये देखें वीडियो सीसीटीवी फुटेज, और जो जिसने गिरफ्तार किया है तफ्तीशी और दूसरे लोग जो थे जिसने पकड़ा है, उनकी तस्वीरें साफ पहचानी जा सकती हैं, उनके नाम तक की नेम प्लेट नजर आ रही है। अदालत ने इसको क्यों नहीं कंसिडर किया? एक शख्स को 11 साल के लिए कैद करने की सजा दे दी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम हर फोरम पर, ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल के फोरम पर और हमारा जो साउथ एशियन लॉयर्स यूनिटी है उसके फोरम पर हम हक सच का साथ देंगे। नाज़रीन इकराम, 2004 PCRLJ 42 SMER 56 PLD 2001 SC 568 ये नरेट करता है कि सेक्शन 342 का इन्हिसार इस मकूले पर है कि किसी को भी बगैर सुने सजा ना दी जाए। इस मकूले के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि पहले हिस्से के मुताबिक कि कोर्ट का स्वाबदीदी इख्तियार है, जबकि मकूले का दूसरा हिस्सा यह है, वो मैंडेटरी है कि सजा नहीं देनी जब तक आप उसको सुन ना लें। तो इस केस में, आसिफ हुसैन वाले केस में, आसिफ वाले केस में, जिसमें 9 किलो चर्च डालकर उस बेचारे को जिंदान में 11 साल के लिए भिजवा दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस ऑफिशल्स के साथ ये किया था कि जनाब आपने मेरी गाड़ियां इस्तेमाल की, मेरा किराया दें, तो वो ग्रज थी। तो ये साफ बता रहा है कि आपने उसको सुनना है, मैंडेटरी है आपके लिए। तो क्या सुना गया? उसने आप अदालत में पेश की 342 के बयान में एक जनाब ये यूएसपी है, ये चीज़ें हैं, देखें, ये रिकॉर्ड बताता है कि मेरा इनके साथ ये ताल्लुक रहा है और ये घर से मुझे गिरफ्तार करके ले गए हैं, जो गिरफ्तारी डाली है उन्होंने गलत डाली है। मकूले के पहले हिस्से के मुताबिक अदालत को मुल्ज़िम से ऐसे सवालात पूछे जाने चाहिए जो के केस की तय तक पहुंचने के लिए लाजम हो। तो इस केस में भी अदालत को पूछना चाहिए कि जनाब ये देखें, ये क्या है, तुम अगर ये CDRs का कह रहे हो कि इनका डाटा निकलवाया जाए, मोबाइल की लोकेशन जियो फेंसिंग की जाए, तो ये मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है अगर ट्रायल के दौरान इस तरह किया जाता है। जबकि दूसरा हिस्सा इसलिए लाजमी है कि जो सवाल एविडेंस के दौरान पैदा हुए हों उनकी एक्सप्लेनेशन मुल्जिम से ली जाए। आप उससे पूछेंगे जनाब ये ऐसा कैसे हुआ, वहीं पे क्लियर हो जानी थी बात कि जनाब ये मुल्जिम ने चर्च पकड़ी हुई थी या नहीं थी। कुछ केसेस में ये हेल्ड किया गया है कि 537 CRPC के तनाजर में कि भूल चूक जो होती है वो ट्रायल को वायटेट नहीं करती, ट्रायल खराब नहीं करती भूल चूक। यानी खास केसेस में जब मुल्जिम से सवाल नहीं पूछे जाते या ऐसे पीस ऑफ एविडेंस पर तवज्जो नहीं दी जाती और मुल्जिम के सामने पेश नहीं की जाते, ऐसी भूल चूक करना बहुत खतरनाक है। इससे मुल्जिम का केस खराब हो जाता है। मुल्जिम से वो सवाल पूछे, मुल्जिम कह रहा है जनाब ये देखें ये वीडियो है, ये इसकी जियो फेंसिंग कराएं, उस वक्त उस दिन जिस दिन ये वकूआ ये लिख कर रहे हैं उसकी CDRs निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा उस वक्त कौन सा पुलिस वाला कहां था, मुल्जिम कहां था।
डेट मोबाइल फोन तो हर बंदे के साथ है, जिसने हर वक्त फरिश्ते साथ हैं। अब फरिश्तों को तो अदालत में पेश करके प्रोसिक्यूशन सवाल नहीं पूछने थे, उसकी बजाय मोबाइल फोन जो साथ है वो बता रहा है कि इस वक्त इसकी लोकेशन क्या है। नाज़रीन कराम, 2018 MLD 1661 में ये नरेट किया गया कि अगर कोई एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानब से 342 CRPC के बयान को मुल्ज़म के सामने ना रखा जाए, इस पीस ऑफ एविडेंस को उसके खिलाफ कंसिडर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन कराम, omission of any material question put into accused person for explanation can violate the trial। यानी कि जो सवाल उससे पूछना चाहिए था वो अगर नहीं पूछा गया तो उसका ट्रायल खराब कर रहा। पूछे उससे कि ये यूएसपी जो लाए हो इसमें उसके मतलब भी सवाल पूछने चाहिए थे। अब देखें, जब आसिफ हुसैन जिसकी बात कर रहा हूं, जब मुल्ज़म ने इस बात से इनकार किया कि वो जुर्म उसने नहीं किया, अपने 342 के उसके बयान में उसने यूएसपी भी पेश की, इसके साथ उसने वीडियो, ज़ाहिर है यूएसपी दी, वीडियो दी। इसके अलावा प्लिया फैलीबाई का केस है कि वो वहां मौजूद ही नहीं था। तब प्रोसिक्यूशन ने इस बाबत क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया और ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में इसका, इन चीजों को कंसिडर ही नहीं किया, अजमाली सा जायजा लेके बंद कर दिया। ये उस केस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिस केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ने यह काम किया है कि एक शख्स को 11 साल की कैद हो गई है। तो नाज़रीन इकराम, मैंने आपकी खिदमत में 342 का जो बयान है उसकी अहमियत बयान की है आपके सामने कि उसकी क्या अहमियत है 342 के बयान की। जब आप ट्रायल कोर्ट में बीइंग ए मुल्ज़िम खड़े हैं और आपसे वो बयान लिया जा रहा है, तो उस वक्त उस बयान को आप किन मेयारात पर जांचेंगे। और इस 342 CRPC की जो तमाम तर बेसिस हैं वो इस मकूले पर रखी गई हैं कि किसी शख्स को भी आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते। लेकिन जो केस मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, इस बाबत मैं वसूख से कह सकता हूं कि मुल्ज़म आसिफ हुसैन को सुना नहीं गया। जो दुहाई वो दे रहा है कि जनाब देखें, ये वीडियो देख लें, सीसीटीवी फुटेज देख लें, मैं तो इसमें मुल्ज़म ही नहीं बन रहा। इसी तरह नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में एक और टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करूंगा कि ये एक मुसलमा असूल है। मैंने जैसे पहले बताया कि ऐसी कोई भी शहादत जो कि मुल्ज़म की 342 CRPC के तहत शहादत रिकॉर्ड करते वक्त उस पर शहादत की बुनियाद पर जिरा ना की जाए, तो ऐसी शहादत मुल्ज़म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये एक मुसलमा असूल है। नाज़रीन इकराम, जैसे मैंने पहले कहा कि 342 CRPC के सेक्शन की बुनियाद इस मकूले पर है कि किसी को भी बगैर सुने सजा ना दी जाए। इस बात को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा यह कि अदालत को अख्तियार हासिल है, दूसरा हिस्सा यह कि लाजम है। पहली तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि सुने, दूसरा कि लाजमी सुने। पहले हिस्से अदालत मुल्ज़म से ऐसे सवाल कर सकती है जिससे वो केस को हल करने के करीब पहुंच सके। दूसरा हिस्सा यह है कि मुल्ज़म से लाजमी तौर पर सवालात पूछे जाएं, उसकी जिंदगी का मामला है, वो बिलक बिलक का कह रहा है कि जनाब ये सीसीटीवी फुटेज देख लें, यानी वो इल्जाम जो शहादत के दौरान इसके खिलाफ आए हैं उस बाबत मुल्ज़म से उसकी सफाई मांगी जाए। इसी तरह नाज़रीन कराम, 1139 MLD 2002 के मुताबिक सेक्शन 342 सब सेक्शन 2 CRPC में अदालत ये बात पेश नजर रखती है कि असल सजा देने से पहले मुल्ज़म जो सजा काट चुका है वो उस असल सजा के अंदर शुमार की जाए, क्योंकि उस कैद के दौरान का अरसा तवील हो जाने का जिम्मेदार मुल्ज़म नहीं है। यानी कि अगर ट्रायल चल रहा है तो वो अभी तक कैद में है, तो वो सजा, मसलन अगर मुल्ज़म को 11 साल सजा हुई है तो वो 2 साल ट्रायल के अंदर है, तो अब उसकी 2 साल वो निकल जाएगी, जब सजा सुनाई है तो 9 साल रह जाएगी। नाज़रीन इकराम, तो SMER 2005 SMER 364 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है
कि इस सेक्शन का मकसद ये है कि अदालत मुलज़म को उसके खिलाफ पेश की जाने वाली शहादतों के हवाले से खुद को सच्चा साबित करने के लिए हर मुमकिन मौका दे। इसका मकसद ये नहीं कि अदालत मुलज़म को कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, बल्कि ये तो इस सिस्टम का हिस्सा है कि अदालत सच्चाई तक पहुँच सके। अगर मुलज़म अदालत को मुतमिन कर दे तो ये उसका हक, तो उसके हक में बेहतर हो और ना उसके खिलाफ जाएगा। ये है कि मुलज़म के लिए बेहतर है कि वो अपना दे, वरना उसके खिलाफ चली जानी बात। एसएमईआर 2018 344 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसफ सईद खोसा ने एक फैसले में लिखा कि इम्तियाज़ वगैरह जो कि दरखास्त गुजाराना है, इनकी मुबैना फायरिंग से 16/6/2003 को सुबह 5:30 बजे रुस्तम अली को कत्ल कर दिया गया। ये वक़ुआ जो था ज़िला उकाड़ा का था, जो वजूहात बयान की गई थी उसमें यह था कि मकतूल रुस्तम अली कत्ल के 2 केसों की पैरवी कर रहा था। इन केसों में मौजूदा केसेस के मुल्ज़मान भी शामिल थे। इस कत्ल के इल्ज़ाम की बिना पर मुतज़क्किरा बाला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज थी। रेगुलर ट्रायल में 4 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया। यानी ये एक केस की जो है वो रुदाद है और उसके बाद उनके 342 के बयान की बात की गई है। नाज़रीन इकराम, अब आप ये देखें कि अगर एक बंदा, उसको आप सिर्फ नाकर्दा गुनाह की सजा देते हैं, तो जब वो कह रहा है अपने बयान में, ये एक मुसलमान असूल है कि ऐसी कोई भी शहादत जो कि मुल्ज़म ने 342 सीआरपीसी के वक्त स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त दी हो, उस शहादत की बुनियाद पर जिरा ना की जाए, तो ऐसी शहादत को मुल्ज़म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो मोटिव बयान किया गया वो ट्रायल की जानब से जो भी बातें की गई हैं, ये बड़ी ट्रायल, देखिए प्रोसिक्यूशन ने तो बंदे को फंसाना है, डिफेंस ने बचाना है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अदालत ने अपना माइंड अप्लाई करना है और 342 के बयान से ये बात अखज़ करनी है कि मुल्ज़म सच बोल रहा है या नहीं। मुल्ज़म जब कह रहा है 342 के बयान में कि जनाब ये यूएसबी है, ये देख लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं सीसीटीवी फुटेज बता देंगे, ना तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन में ले रही है, ना अदालत उसको कंसिडर कर रही है ट्रायल में, ना उसका फोरेंसिक करवाया जा रहा है। मुल्ज़म जो है उसके लोहाइकीन हाई कोर्ट तक पिटीशन दायर कर रहे हैं कि जनाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चेंज की जाए हमारे साथ। इतना मिस कैरेज ऑफ जस्टिस किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, हम लड़ेंगे हशर तक और हशर करते जाएंगे।